चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में बना यह किला भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाता है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस के लिए जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी यादें हैं यहाँ, जिसे यह झांसी शहर आज भी संजो कर रख रहा है। चलिए हम झांसी और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं। झांसी घूमने के लिए मैं सीधे यहाँ के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता हूँ। इस स्टेशन से ऑटो शेयरिंग में 3 किलोमीटर की दूरी तय करके मात्र 20 रुपए में झांसी के इस किले पर छोड़ देते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं झांसी की रानी के किले पर, और यहां की पर पर्सन एंट्री टिकट है वो 25 रुपए लगती है, और यदि आप इस बार कोड से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो 20 रुपए में ही हो जाएगी। इस किले के अंदर जाते ही आपको सबसे पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप दिख जाएगी। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है, और बताया जाता है कि जब यह चलती थी तो बिजली की तरह कड़कती थी। इस तोप को यहाँ के मुख्य तोपसी गुलाम गोश खान चलाते थे। एक बार अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण करने के लिए पहाड़ी पर बने केमसन देवी के मंदिर के पीछे अपना डेरा डाला था। तब गुलाम गोश खान ने अंग्रेजों को मारने के लिए उस मंदिर की तरफ तोप चलाने के लिए तैयार की थी, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने मंदिर को बचाने के लिए इस तोप को तत्काल रोकने के आदेश दिए। तब से यह तोप का गोला इसके अंदर फंसा हुआ है। तोप से थोड़ा आगे चलते ही यह 2 मंजिला छोटा सा मराठा शैली में बना हुआ आपको गणेश मंदिर दिखेगा, जिसके अंदर गणेश जी विराजमान हैं। इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा करने के लिए आती थी, और मंदिर के पास ही यह बारादरी बनी हुई है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव ने अपने भाई रघुनाथ राव जी के लिए बनवाया था, क्योंकि उनको नृत्य और संगीत में बहुत ज्यादा रुचि थी। और यहाँ रात को फंवारे और मसाल के साथ गजराबाई नामक नृत्यांगना नृत्य किया करती थी। और बारादरी से नीचे ही रानी लक्ष्मीबाई के समय का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, और जिस गेट से हम आए उनका निर्माण अंग्रेजों ने किले के मुख्य द्वार के रूप में करवाया। गणेश मंदिर से जब आप नीचे आएंगे तो आपको यह गेट दिखेगा। यह पहले इस किले का मेन गेट हुआ करता था, और यहाँ पर जब आम जनता जाती थी तो इस गेट से होते हुए जाती थी, और जो है जब रानी आती थी तो इस पूरे गेट को खोल दिया जाता था। यहाँ पर इस दरवाजे को जो है सुरक्षा देने के लिए ये बड़े बड़े ये लगाए हुए हैं, इनको यहाँ पर लगा दिया जाता था, ताकि यदि कोई इसको पीछे धकेले तो ये पीछे ना आए। ये मेन गेट था, अभी ये बंद है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। नॉर्मली 2 गेट खुले हैं, उधर से होकर आप इस गेट तक यहाँ तक आ सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही इस गणेश मंदिर के पास से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने पर आपको यह तोप दिख जाएगी। अभी मैं भवानी तोप के पास में पहुंच चुका हूं, और इस तोप को इस किले की एक महिला चलाती थी, जिनका नाम था मोतीबाई। बताया जाता है कि इस तोप में मां भवानी की शक्ति थी, और जब मोतीबाई दुश्मनों पर इस तोप के गोले छोड़ती थी तो उनको बुरी तरह से घायल कर देती थी। इस तोप के ऊपर हाथी का मुंह बना हुआ है, जिससे इस तोप की ताकत को हाथी के बराबर नापा गया है। यहाँ से मैं किले के अंदर वाले एरिया के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ दोनों तरफ यह अंग्रेजों के जमाने की मशीन गन रखी हुई है, जिसे इस प्रवेश द्वार के ऊपर इस जगह सेट करके चलाया जाता था। इस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यहाँ से थोड़ा आगे यह राजा गंगाधर राव जी का सिंहासन बना हुआ है, जहाँ राज्य की सामान्य जनता के लिए राज दरबार लगा करता था, जहाँ राजा राज्य की जनता की समस्या को सुलझाया करते थे। और सिंहासन के पास ही यह दीवाने खास है, जहाँ राजा के मंत्री व उनके विश्वसनीय सलाहकार यहाँ गुप्त मीटिंगें करते थे। वह पूरे राज्य का लेखा जोखा यहीं से चलता था। बाद में इस किले पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने के बाद उन्होंने इसे 1896 में पानी की टंकी में परिवर्तित कर दिया था, और दीवाने खास के पास ही यह पंचमहल बना हुआ है। जब सन 1838 में 13 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ था, तब राजा और रानी इसी महल में रहा करते थे, और 19 साल की उम्र में रानी को एक पुत्र भी हुआ,
जिसकी 4 महीने बाद अकाल मृत्यु हुई। अपने पुत्र की मृत्यु होने के कारण राजा बहुत दुखी हुए और बाद में राजा का भी देहांत हो गया। इस महल के अंदर जाते ही हम महल की दूसरी मंजिल पर होते हैं। जब राजा का देहांत हो गया तब रानी लक्ष्मीबाई का सिंहासन इसी जगह लगता था और यह महल जितना ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी है। इन सीढ़ियों से आप इस महल की निचली मंजिल पर जा सकते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई का झूला महल हुआ करता था और महल की सबसे ऊंची मंजिल पर रानी का शीश महल था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने 1858 में जब इस किले पर हमला कर दिया था, उसमें यहाँ के मुख्य तोपसी गुलाम गोश खान, तोपसी खुदा बख्श और महिला सेना की सेनापति मोतीबाई तीनों महान योद्धा 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर इस स्थान पर तीनों की अंतिम विधि की थी और यह इस किले की सुरक्षा दीवार है, जहां बाद में अंग्रेजों ने मशीन गन स्टैंड बना दिए। वह यहां मशीन गन रखकर इस किले की रक्षा करते थे। जिस समय यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का शासन था, उस समय जब यहाँ पर सैनिक रहते थे तो इन के अंदर से जो है अपने तीर कमान नीचे दुश्मनों पर चलाते थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने कुछ इस तरीके की ये खिड़कियां यहाँ पर लगा दी। इस किले की दीवार पर ही यह वह जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने 4 साल के गोद लिए नन्हे से पुत्र को पीठ पर बांधकर बादल नामक घोड़े से नीचे कूदी थी और यहाँ से अपने सेनापति तात्या टोपे के पास गई थी, जो कालपी गांव में थे, और वहां से झांसी की रानी ग्वालियर मदद मांगने के लिए गई थी। लेकिन ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई को कोई भी मदद नहीं मिली। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई के पास जो सेना थी, उसी के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए 18 जून 1858 में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यह वह स्थान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े से नीचे कूदी थी। और जिस जगह से रानी किले से नीचे कूदी थी, उसके पास ही किले का ध्वज स्थल है, जहाँ पहले यहाँ झांसी का राजकीय ध्वज फहराया जाता था। अभी मैं रानी लक्ष्मीबाई के इस किले के तिरंगा पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। यहां पर अभी हमारे भारत का जो तिरंगा है बड़े ही शान से लहरा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि इस जगह पर अंग्रेजों का तिरंगा लहरा रहा था। अंग्रेजों से जब झांसी की रानी का युद्ध चल रहा था, तब रानी लक्ष्मीबाई इसी सुरंग से बाहर जाने वाली थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के देवर धुराजीराव अंग्रेजों से मिल गए और सुरंग के बारे में उन्हें बता दिया। इसलिए झांसी की रानी को किले की दीवार से कूदकर बाहर जाना पड़ा। वर्तमान में इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। इस सुरंग के ऊपर ही राजा गंगाधर राव के जमाने का यह फांसी घर आपको दिखेगा, जहां राज्य के खतरनाक अपराधियों को फांसी दी जाती थी। एक दिन सुबह सुबह जब रानी पूजा करने के लिए इस रास्ते से गुजर रही थी, तब रानी ने इस जगह एक व्यक्ति को फांसी से लटका हुआ देख लिया और वह बेहोश हो गई। इस घटना के बाद रानी ने राजा से विनती की कि आज के बाद अपने राज्य में किसी को फांसी न दे। उसके बाद राजा ने इस जेल का निर्माण करवाया और बाद में सभी अपराधियों को इस जेल में रखा जाता था। वह इस जेल का उपयोग बाद में अंग्रेजों ने भी किया। फांसी घर के पास से कुछ सीढ़ियां उतरकर रानी लक्ष्मीबाई स्वयं रोज इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। यह शिव जी का मंदिर मराठा व बुंदेला स्थापत्य शैली का एक खूबसूरत मिश्रण है और इस मंदिर के अंदर ग्रेनाइट से बना शिवलिंग स्थापित है, जहां भगवान शिव की पूजा करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई इस बड़े से उद्यान में युद्ध का अभ्यास किया करती थी। वर्तमान में इस जगह शाम 7 बजे लेजर एंड लाइट शो होता है, जिसमें यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया जाता है। झांसी किले की इन सारी प्लेसेस को घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और किले के बाहर ही पार्किंग भी बनी हुई है। झांसी के इस किले को देखने के लिए यदि आप आ रहे हैं तो यहाँ पर पास ही इसके पार्किंग बना हुआ है। 4 व्हीलर का 20 रुपये और बाइक का जो है यहाँ पर 10 रुपये चार्ज लिया जाता है। इस किले के पास नीचे बाजार में यह रानी लक्ष्मीबाई का महल है, जहाँ वह रहती थी। इसे रानी महल के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे म्यूजियम में बदल दिया, जहाँ झांसी की ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया है। वह इसका एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन लगता है। और इस झांसी किले के पास ही 300 मीटर की पैदल दूरी पर बना है यह गवर्नमेंट झांसी म्यूजियम। इस म्यूजियम में बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है, जो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वस्तुएं हैं।
इस म्यूजियम में रानी लक्ष्मीबाई के हथियार जैसे तलवार और खंजर, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, उनके समय की पोशाकें आदि रखी हुई है। और यह 9वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियां और शिलालेख बुंदेलखंड की धरोहर के रूप में यहाँ संग्रहित हैं। इस म्यूजियम में प्रश्न उत्तर खंड और हेलीकॉप्टर वर्चुअल राइड भी होती है, जिसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं झांसी के गवर्नमेंट म्यूजियम में पहुंच चुका हूं और यहां पर 50 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट लगता है, लेकिन यदि आप ग्रुप में आते हैं तो आपका एंट्री टिकट कम हो जाता है। यानी 2 व्यक्ति आते हैं तो 80 रुपये लगता है और 3 व्यक्ति आते हैं तो 110 रुपये लगता है। यानी जितने ज़्यादा लोग आप यहाँ पर आएंगे उतना ही कम टिकट आपका यहाँ पर लगेगा। इस जोन में झांसी की रानी और 1857 की क्रांति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर वर्चुअल राइड में बैठकर हम झांसी की ऐतिहासिक स्थलों को आकाश से देखने का आभास कर सकते हैं, मानो हम हेलीकॉप्टर में बैठकर झांसी को घूम रहे हैं। इसलिए यह जोन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने स्पेस म्यूजियम में हमें अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारे द्वारा की गई खोजों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिलेगी। इस जोन में आप साइकिल राइड के साथ यहाँ के महापुरुषों के फोटो के सामने टच करके उनके इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे यदि आपको वजन कम करना है तो इस तरीके की साइकिल राइड भी होती है इस म्यूजियम के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इस गैलरी में झांसी की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को इन नमूनों के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार राजा का दरबार लगता था, अंग्रेजों ने किस प्रकार लोगों पर अत्याचार किया, यहाँ के लोगों ने किस प्रकार वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। इन सभी घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने झांसी की रानी का जो गवर्नमेंट म्यूजियम बना है उसका टूर किया है। बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर आना भी चाहिए। और यहाँ का जो हेलीकॉप्टर वर्चुअल राइड होता है वो बहुत ही शानदार होता है। और इस म्यूजियम के पास ही यह वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया है। पार्क के केंद्र में रानी लक्ष्मीबाई की भव्य घोड़े पर सवार प्रतिमा को स्थापित किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को रानी लक्ष्मीबाई के दिए बलिदान से अवगत कराया जा सके, क्योंकि इस पार्क में हर उम्र के लोग समय बिताने के लिए आते हैं। झांसी की इन सारी प्लेसेस को आप एक दिन में घूम सकते हैं। और यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो 1000 रुपए में होटल व 500 रुपए आपको खाने पर खर्च होगा। कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी मान ले तो आप यहाँ मात्र 2 से 2500 रुपए में आसानी से घूम सकते हैं।